हरियाणा के सोनीपत में किसान एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाऊंगा कि सोनीपत के बड़वाशनी के पास दर्जन भर गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं। ये इकट्ठा इसलिए हुए क्योंकि यहाँ से हाई वोल्टेज बिजली की 765 केवी लाइन मेरठ भिवानी लाइन है, वो खेतों से होकर गुजर रही है और उसको लेकर किसान इकट्ठा हुए हैं और उसको लेकर एक पंचायत यहाँ पर की जा रही है। और किसान नेता हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं किस कारण आज एक पंचायत का आयोजन किया गया, क्या कारण है। देखो, 25 तारीख को बड़वासनी गांव में एक पंचायत हुई थी 25 नवंबर को, और मसला ये था कि भाई हाई टेंशन हाई वोल्टेज लाइनें निकाली जा रही हैं यहाँ से, जिनके खंभों की जो चौड़ाई है नीचे से वो 28 गुना 22 मीटर है, और फिर तार जा रहे हैं खेत में से। तो एक तरीके से किसान का खेत पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जो उसकी खड़ी फसल है वो नष्ट कर दी गई है। ना तो कोई जमीन का मुआवजा देने की बात, ना ही कोई खराब फसल का मुआवजा देने की बात। तो उस मुद्दे पे उस दिन ये तय किया था कि भाई 5 तारीख को गांव को बांट के सारे आदमी यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके एक बड़ा निर्णय लेंगे इन मुद्दे पे। और बात सिर्फ एक हाई वोल्टेज लाइन की नहीं है, इसी तरीके से एक लाइन जाजी से चालू होगी और वो लाइन जा रही है IMT तक। सोनीपत जिले के बहुत सारे गांव उसके तहत आएंगे। एक लाइन उस तरफ से झज्जर से आ रही है, वो भी IMT में आएगी, उसमें भी सोनीपत के काफ़ी गांव आएंगे। जो ये लाइन है, ये जो मारा से शुरू होकर ये दिल्ली जा रही है, जो ये बड़वासनी, किलोड़, मारा, भुटाना, उसके अलावा बिंदरौली, तमाम जगहों पे जाएगी। भाई यहाँ पे ज़मीन की कीमत 4-4, 5-5 करोड़ रुपया पर एकड़ हो चुकी है, और जिसके खेत में खंभा गड़ जाता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। ना आप कोई वहाँ बिल्डिंग बना सकते, ना आप कोई वहाँ पे बड़ा बाग बना सकते कोई ऊंचे पेड़ों का, तो और उसको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। तो आज हम उस मुद्दे पे एक बड़ा फैसला लेंगे। इसके अलावा हमारे और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कहने के लिए छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। जैसे KMP के साथ में कि रेलवे लाइन गुजर रही है, तो उसका मुआवजा 4 गुना होना चाहिए 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के अनुसार। उस पर भी कुछ फैसला लेंगे। 6-6 महीनों के इकट्ठे बिजली के बिल भेज दिए गए, तो वो स्लैब का वो फर्क आ जाता है, वो बिजली का बिल कई गुना बढ़ जाता है वो। इसके अलावा आप देखो, सुपर सीडर की जो पहले हम प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं कि सुपर सीडर की सब्सिडी दी जाए, वो सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे ही कई मुद्दों को लेके आज पंचायत बुलाई है, अलग अलग गाँव के प्रतिनिधि आए हुए हैं। उद्देश्य है जो 765 केवी की लाइन यहाँ से गुजरेगी, उसके मुआवजे को लेकर भी। देखो, बिल्कुल निश्चित तौर पे वो हमारा मुद्दा है। हम किसान विकास के विरोधी नहीं हैं। हमें मालूम है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो हम विकास के विरोधी नहीं हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, जो जमींदार का हक है, हम ये कह रहे हैं, मान लो जिस एरिया में से खंभा गड़ा हुआ है, तो जो एरिया आ गया लगभग आप ये मान लो 616 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया, तो 616 स्क्वायर मीटर के एरिया का कलेक्टर रेट से 4 गुना हमें मुआवजा दिया जाए। ये हमारी क्लियर कट मांग है। हम विकास के बिल्कुल विरोधी नहीं है। इससे पहले भी लाइनें बिजती रही हैं, कई गांव से होकर गुजरी हैं। अब ऐसा क्या कारण की पंचायत करनी पड़ी? ऐसा किसानों ने काफ़ी देखो सहनशीलता दिखाई, आज तक देश हित के लिए सोचा, लेकिन अब देखो किसानों की जो ज़मीन बर्बाद हो रही है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो फसल में कुछ नहीं हो रहा, सरकारी तरफ से हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, चाहे खाद है, बीज है, और ऊपर से फसल का मुआवजा, फसल भी जो रेट वो भी ठीक नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जब ज़मीन का रेट आसमान छू रहा है और किसानों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके बाबत किसान एकजुट हुए भाई हम अपनी ज़मीन पर कोई भी तार ऊपर से नहीं जाने देंगे जब तक उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। और ये हक की बात भी है, किसान अपना हक मांग रहे हैं। प्रशासन या किसी अधिकारी से बातचीत की गई हो इस मामले को लेकर कि यहाँ से जो 765 केवी लाइन गुजर रही है उसके मुआवजे को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया, वहाँ पे ज्ञापन देने बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन की तरफ से ये नहीं आई। अगर इनको कोई सांत्वना दी होगी भैया मुआवजा देंगे, और सभी किसानों का एक ही फैसला, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम पोल नहीं लगने देंगे। अगर उन्होंने लगाने की कोशिश करी, किसानों से टकराने की कोशिश करी, तो किसान एकजुट होकर प्रशासन सरकार के खिलाफ झंडे उठाओगे। यहाँ पे हम किसी भी सूरत में 1 इंच जमीन भी हम पोल लगाने के लिए नहीं देंगे। क्या प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है? करी मांग भी करी थी जी, हाँ, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। हाँ। कितने गांव से होकर ये लाइन गुजरेगी सोनीपत जिले की? ये तो काफ़ी गांव आएंगे इसमें सर, काफ़ी गांव से गुजरेगी। और इसमें सरकार से हमारी एक मांग है, हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं देंगे तो हम इस लाइन को खंभे नहीं लगने देंगे।
ये हमारा इससे पहले भी कई बार ऐसी लाइनें खेतों से होकर गुजरी है, पहले कोई पंचायत नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया को लेकर ये लाइनें गुजारनी पड़ती हैं। नहीं, पंचायत काफ़ी बार हुई, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। हमारे किसानों की सुनवाई कहीं भी नहीं हो पाती। और हम मुआवजा की भी मांग वो करते हैं कि ये पोल का नहीं, जहाँ से तारे जा रही ना, वो भी मुआवजा चाहिए हमें। वो भी तो ज़मीन खराब होगी ना, तो पूरा मुआवजा चाहिए हमें। आज पंचायत हुई, जो पंचायत में क्या फैसला लिया गया है 700 केवी लाइन को लेकर? अभी तो कोई फैसला लिया नहीं गया है। अभी तो मेरी पंचायत चली हुई है। जो पोल फैसला जो हम उचित मुआवजा सरकार हमें देती है तो हम पोल करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। किसान मर सकता है, पोल नहीं करने देगा यहाँ। देखिए, दर्जन भर गांव के किसान आज सोनीपत के बड़वाशनी के पास इकट्ठा हुए हैं और जो बिजली की 765 केवी की लाइन जो सोनीपत के दर्जन भर गांव से होकर भिवानी की तरफ गुजरेगी, उसको लेकर आज किसानों की एक पंचायत यहां पर हो रही है। उनका कहना है, जब तक सरकार उचित मुआवजा किसानों को नहीं देगी, हम अपनी ज़मीन में बिजली के पोल नहीं लगने देंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।